बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बट स्टूडेंट सोलिडेरिटी मार्च जो कि फैज़ फेस्टिवल के नाम से जो हुआ, तो इसमें जो नौजवान तलबा और तालिबात हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने जो जज्बात हैं, ख़यालात का इजहार किया। और इससे भी बढ़कर जो वहाँ पे ख़ास बात हुई, जो नारा लगा, वो ये जो ख़ातीन के हकूक़ के हवाले से था। तो इसमें ख़ातीन तो जो थी मौजूद, मगर उसमें मर्द हजरात हैं वो भी शामिल थे। इसको लीड कर रही हैं, उनका नाम था मैम अरूज औरंगज़ेब। तो अगर हम उनके तलीमी बैकग्राउंड का जायज़ा लें तो उन्होंने BS जो है ना मास कॉम किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। क्योंकि मैं ख़ुद भी मास कॉम का तालिब इल्म रहा हूँ, मैंने भी BS किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मीडिया ये किस तरह काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर बात करने की सबसे बड़ी वजह वो ये है कि ये जो मार्च हुआ इसको सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर कवर किया गया। इसके अलावा ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर भी बात की गई। हालांकि आम जो कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए उसको कवर नहीं किया जाता। इस इवेंट को ख़ास तौर पर कवर करने की वजह, तो ये सवाल हर एक के जहन में आता है। तो यह इसकी जो अगर हम इसके पस मंज़र में जाएँ तो इसके ऊपर हम जब रिसर्च करते हैं तो हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचते हैं कि ये जो पाकिस्तानी NGOs हैं जो कि फुली फंडेड काम कर रही हैं ज़ायनिस्ट के कहने के ऊपर, और पाकिस्तान में ये चाह रहे हैं कि शाम, लिबनान, ईरान, इराक वाले जो हालात हैं वो हो जाएं, मगर चूँकि जो हमारी पाक आर्मी है वो इस तरह होने को नहीं दे रही और इंशाल्लाह इस तरह का कोई भी वाक़या या हालात पैदा नहीं होंगे। और जहाँ तक अगर हम बात करें कि ये तलबा बाहर क्यों निकले, तो हम भी तालिब इल्मी की जो दौर है का जो ज़माना है वहाँ से गुजरे हैं, तो हमें किसी भी किस्म की कोई जो है ना टेंशन नहीं होती। हमें पता है कि जो हमारे घर वाले हैं वो हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो तमाम हमारा जो ख़र्चा वो अफोर्ड करते हैं। इसलिए हमें जिस काम की तरफ लगाया जाता है हम वो काम पर लग जाते हैं। असल में पता तब चलता है कि जब बंदा खुद कमाने लग जाए और अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो जाए। क्योंकि अभी ये सारे बच्चे हैं, नादान हैं, और जो NGOs हैं वो इनको अपने जो है ना उंगली के ऊपर नचा रहे हैं। अगर हम बात की जाए कि हमारे हीरो कौन होने चाहिए या कौन हैं, तो वो तो हमें सबको पता है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो कि शायर मशरिक़ हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी जो शायरी को आवाम के अंदर जो है ना उसको जो ना फ़रोग़ दें, ताकि हम इस्लाम की तरफ भी जाएँ और हम जो अपना खोया हुआ मेयार है वो भी हासिल कर सकें, और जो पाकिस्तान का हकीकी मकसद है उसकी तरफ हम गामज़न हो सकें। और अब हम इससे आगे ये बढ़ते हैं कि इसके जो है ना आगे हमें जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। क्योंकि ये जो हमें पता है ये फैज़ साहब की जो नारे लगा रहे हैं, उनके जो अपने अकाद नज़रियात वो किस तरह के थे और इनको जेल भी जाना पड़ा। और उसके अलावा ये जो स्टूडेंट हैं अभी इनको नहीं पता, और ये जो NGOs हैं वो इनको खिला रही हैं। अब इसका जो अगला स्टेप वो ये होगा लातीनियत। कोई खुदा नहीं, हर एक को अपना हक़ है अपने अकायद रखने का, अपने नज़रिया रखने का। तो हम इसके ऊपर चलेंगे। और वैसे भी ये जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर है, और ये जहाँ भी नाम आता है किसी दाढ़ी वाले बंदे का या मौलवी का तो इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें कि रिसेंटली पीछे जब आसिया वाला मामला हुआ और मुमताज़ वाला मामला हुआ सारा, तो एक जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं वो अपने जो तमाम जमात को लेकर बाहर निकले, तो मगर उनको कोई भी कवरेज नहीं दी गई, ना सोशल मीडिया के ऊपर ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, बल्कि जितने भी अकाउंट से वो बंद कर दिए गए। तो अब हम ये बताएं कहाँ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबरलिज्म, और कहाँ गई ये तमाम जो है ना इनकी बातें और इनके जो नारे। तो हमें इससे साबित होता है कि ये तमाम बाइस्ड हैं और एक ख़ास तौर पर, एक मुकम्मल तौर पर जो ना लाहे अमल वो तय किया जा चुका है इस्लाम के ख़िलाफ़, ताकि ये जो भी इनके जानशीन हैं जो हकीकी हैं उनको जो है ना ख़त्म किया जाए। तो ये कुछ मेन बातें थी। अब तक इतना ही। ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के मान।